कसौटी जिंदगी की। एक ऐसा स्टार जिसकी प्रसिद्धि ने बड़े बड़े एक्टर्स की नींद उड़ाकर रख दी थी। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि टीवी देखने वाले देश का हर परिवार उसे अपना बेटा समझने लगा। जिसका किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि लोग उसका असली नाम तक भूल गए थे। लोग उसे बस उसके टीवी वाले नाम से जाना करते थे। वह कोई और नहीं बल्कि कसौटी जिंदगी की सीरियल के अनुराग बासु थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम सीजेन खान था। वो अपने दौर में कुछ ऐसे छाए हुए थे कि बाकी अभिनेता उनके आसपास दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। लेकिन फिर इस अभिनेता के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक गुमनाम हो गए थे। आखिर कैसे वो अर्श से फर्श पर आ गिरे थे। चलिए आज आपको सीजेन खान के गायब होने का पूरा सच बताते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर एक भोला भाला लड़का कैसे टीवी का स्टार बन बैठा। बता दें कि आज भी लोगों को भ्रम है कि सीजेन खान पाकिस्तान से थे, पर सच ये है कि वो मुंबई में ही पैदा हुए थे। साल 1977 में वो पैदा हुए तो अपने साथ बड़ी बदकिस्मती लेकर आए। इसकी वजह थी उनके पिता रईस खान, जो अपने जमाने के मशहूर सितार वादक हुआ करते थे। लेकिन जब सीजेन 3 साल के थे तो पिता 2 बेटों और बीवी को छोड़कर पाकिस्तानी महिला के चक्कर में पाकिस्तान चले गए। उन्होंने वहां शादी की और वहीं बस गए। मां ने कड़े संघर्षों के बाद दोनों बेटों को पाला और सीजेन का पूरा बचपन पैसों की तंगी में बीत गया। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि वो कॉलेज के दिनों से ही थिएटर करने लगे। इसके बाद दोस्तों के कहने पर मॉडलिंग में किस्मत आजमाई। एक बार सीजेन बीकॉम की पढ़ाई के दौरान थिएटर कर रहे थे कि किसी पारखी की नजर इन पर पड़ी और एक फिल्म में छोटा सा रोल दे दिया। लेकिन बदनसीबी ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और ये फिल्म भी कभी पूरी न हो सकी। हालांकि इस दौरान सीजेन तय कर चुके थे कि अब तो एक्टिंग की दुनिया में ही काम करना है। ये मुंबई में तो थे ही, तो काम की तलाश में इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। आखिरकार 1998 में एक दिन किस्मत ने धीरे से उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने इन्हें जी टीवी के एक नाटक हसरतों में एक छोटा सा रोल दे दिया। इस छोटे से किरदार के बाद से ही इन्हें काम मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे इनकी एंट्री बालाजी टेलीफिल्म्स में हो गई, जहां पहली बार इनको काली रे नाम के सीरियल में रोल मिल गया। इस वक्त वो 3 सीरियल में काम कर रहे थे, लेकिन कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। लेकिन फिर एक दिन मानो इनका नसीब ही पलट गया जब एकता कपूर का इनको बुलावा आया। एकता नया शो शुरू करने जा रही थी जिसमें लीड रोल के लिए बंगाली दिखने वाले चेहरे की तलाश थी। उन्होंने ऑडिशन दिया और पहली ही नजर में वो एकता को भा गए और बड़े बजट के साथ इस शो में लीड रोल उनके हिस्से आ गया। साल 2001 में शुरू हुआ कसौटी जिंदगी की, जिसमें सीजेन अनुराग बासु बनकर सबके सामने आए। वो जमाना क्योंकि सास भी कभी बहू सीरियल का था, लेकिन कसौटी के आते ही अनुराग और प्रेरणा की जोड़ी ऐसे हिट हुई कि यह धारावाहिक चंद महीनों में ही घर घर छा गया था। साथ ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी को सीधी टक्कर देने लगा। कई बार तो टीआरपी रेटिंग में कसौटी क्योंकि पर भारी पड़ जाता था। गुमनामी में चल रहे सीजेन कुछ ही महीनों में ऐसे छा गए कि बड़े बड़े एक्टर्स उनकी कामयाबी देखकर हैरान हो गए। टीवी पर वो शो अमर उपाध्याय का था जिसने सीजेन खान पछाड़ने लगे। मिहिर के दीवाने लोग अनुराग बासु को चाहने लगे। दोस्तों, एक एक्टर किसी दौर में पैसे का मोहताज हुआ करता था, उसकी जिंदगी एक सीरियल ने बदल कर रख दी। गाड़ी, बंगला, इज्जत और शोहरत, क्या कुछ नहीं था अनुराग के पास। जिंदगी के सभी सपने हकीकत में बदल गए थे। लोग उनका नाम तक भूल गए थे। वो जहाँ भी जाते लोग बस अनुराग बोलकर ऑटोग्राफ लेने पहुँच जाते। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि छोटे पर्दे का यह सुपरस्टार अचानक एक्टिंग की दुनिया से गायब हो गया। दरअसल बात यह थी कि सीजन ज्यादा कामयाबी पचा नहीं पाए। 2001 से लेकर 2007 तक यानी 7 सालों तक टीवी इंडस्ट्री पर अनुराग के रोल में उनका जलवा कायम रहा। लेकिन फिर अचानक उन्हें कसौटी सीरियल को ही लात मार दी। बात ये थी कि सीरियल की कहानी आगे बढ़ने वाली थी। एकता कपूर ने इनको बुलाया और अब ज्यादा उम्र वाले अनुराग बासु का किरदार निभाने को कहा। लेकिन सीजेन खान अड़ गए। उन पर कामयाबी का नशा सवार था। उन्हें किसी भी हाल में खुद को उम्र दराज दिखने वाले रोल नहीं करने थे। उन्हें कहानी की डिमांड की दुहाई दी गई, लेकिन सीजेन अपने जिद पर अड़े रहे और कसौटी शो को ही लात मार दी। और फिर शुरू हुआ उनकी बदकिस्मती का दौर। उन्हें लगता कि वो टीवी के सुपरस्टार हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस लीड रोल लेकर उनके पीछे दौड़ने लगेंगे, लेकिन यह सब कुछ ही दिनों में टूट गया। वो लीड रोल के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास चक्कर काटने लगे, लेकिन किसी ने उनको घास तक नहीं डाली। दूसरी ओर उनके पास जो काम के ऑफर आ रहे थे वो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। अच्छे काम की तलाश में धीरे धीरे दिन बीतने लगे, जो महीनों में बदल गए। ये महीने साल में बदलते चले गए। कहीं
भी काम नहीं मिला और सीजेन अचानक गुमनाम हो गए। लोग भी इनकी गुमनामी को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगे और फिर धीरे धीरे वो भी इन्हें भूल गए। हालांकि सालों बाद उन्होंने 2001 में शक्ति सीरियल में छोटे पर्दे पर वापसी की कोशिश की, लेकिन पुराना स्टारडम हवा हो चुका था। वो सीरियल में कब आए और कब गए किसी को खबर तक न हुई। दोस्तों, आप सीजेन खान के इस जर्नी को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।